हेलो गाइस। आज हम फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास 3rd यूनिट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? सेल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे। अभी कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक तो एनसीईआरटी में बहुत पीछे दिया हुआ है। कोई बात नहीं, सारे टॉपिक्स होंगे। पहले मैं वो चीज करवा रहा हूँ जो ईजी है आपके लिए, जो आपके लिए ईजी पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसको समझ लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझ लिया, तो फिर गैल्वेनिक सेल को समझना बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी। आज मैं पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फिर से लिखने जा रहा हूं, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम यूज कैसे करेंगे, हम वो चीज आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ बातें, यानी कि सबसे पहले तो मैं लिख लूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो थी वही अभी, वैसे तो मैं पहले भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, वीडियो शुरू करने से पहले ही लिख के रख सकता था, लेकिन मैं फिर से लिख रहा हूं। आप लोग साथ ही साथ अपनी कॉपी में अपने पेपर पेन ले लीजिए, अपने साथ कॉपी पेन ले लीजिए और उस पर नोट डाउन कीजिए। चलिए लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहले जिस एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं सबसे पहले, और इसको किस ऑर्डर में लिखना है ये बात आपको याद होगी। जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लिखना वो क्या था? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको लिखना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को सबसे पहला लिथियम प्लस, सेकंड लिथियम प्लस के बाद कौन आएगा? पोटेशियम आयन, थर्ड पोटेशियम आयन के बाद कैल्शियम 2 प्लस, उसके बाद फोर्थ कैल्शियम 2 प्लस के बाद कौन आएगा? सोडियम प्लस, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे कौन आएगा? सोडियम के बाद Mg2 प्लस, सिक्स्थ नंबर पे कौन आएगा? Mg2 प्लस के बाद Al3 प्लस, ये 6 हो गए। सेवंथ नंबर पे कौन आएगा? सेवंथ नंबर पे आएगा H2O। कौन सा केस आएगा H2O का यहाँ पर? सेवंथ नंबर पे कौन सा केस आएगा H2O का? दो केस होंगे, एक ऑक्सीडेशन वाला केस, एक रिडक्शन वाला केस। तो जब हम सेवंथ नंबर पे लिखेंगे तो ये केस कौन सा होगा? रिडक्शन वाला। एट्थ नंबर पे फिर कौन आएगा? एट्थ नंबर पे फिर आएगा जिंक 2 प्लस। नौ नंबर पे कौन आएगा? Cr+3, क्रोमियम 3 प्लस। 9th नंबर पे कौन आएगा? क्रोमियम 3 प्लस। 10वें नंबर पे कौन आएगा? क्रोमियम के बाद आयरन Fe2 प्लस। 11वें नंबर पे कौन आएगा? आयरन के बाद कोबाल्ट 2 प्लस। 12वें नंबर पे निकल 2 प्लस। 13th नंबर पे कौन आएगा? निकल के बाद Sn2 प्लस। 14th नंबर पे कौन आएगा? Sn के बाद लेड Pb2 प्लस। और उसके बाद ऊपर से फिर लिखना शुरू करते हैं 15th नंबर पे। 14 तक हो गए, 14 तक एलिमेंट लिख दिए हमने। 15th पे कौन आएगा? 15th पे कौन सा आएगा? H प्लस, यानी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0.00 वोल्ट होता है। 16 नंबर पे 16th नंबर पे कौन आएगा? कॉपर 2 प्लस। 17th पे कौन आएगा? OH माइनस। 18th पे कौन आएगा? मर्क्यूरस आयन Hg2 प्लस 2। 19th पे कौन आएगा? Ag प्लस। 20th पे कौन आएगा? NO3 माइनस। और 21st पे कौन आएगा? अब ध्यान देना भाई, या फिर से पानी आएगा, वाटर, लेकिन कौन सा केस? ऑक्सीडेशन वाला केस आएगा पानी का। कौन सा केस आएगा? ऑक्सीडेशन वाला केस आएगा। उसके बाद 22वें नंबर पे कौन आएगा? Cl माइनस। 23वें नंबर पे कौन आएगा? SO4 माइनस, सल्फेट आयन। और लास्ट 24 पे कौन आएगा? F माइनस। अब देखो ये किस ऑर्डर में लिखा है? हमने पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमने यहाँ पे लिख दिया है, और ये किस ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में है। अब देखो टोटल 24 तक हमने लिख दिए हैं। टोटल 24 तक होते हैं। सबसे लोवेस्ट जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कौन सा है? लिथियम प्लस। और हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है? F माइनस का, यानी फ्लोराइड आयन का होता है। अब देख लो, जो दो केस जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के हैशटैग लगा के लिख लो, दोनों ही पानी वाले केस हैं। यहां जो H2O रिडक्शन वाला है और यहाँ H2O ऑक्सीडेशन वाला केस है। दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे आपको पता भी चल जाएगा कि इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इनके बेस पे। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या करेंगे? पूरा का पूरा किस चीज पे ये बेस्ड है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे हम क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे वो करवाऊंगा। इसका यूज क्या है
उसके बाद देखोगे, इसके बाद कुछ और बातें भी थी जिनको लिखना जरूरी है, जो काम आएंगी। पहली चीज क्या है कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। हमें पता था कैथोड पे रिडक्शन होता है, और किसका रिडक्शन होता है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, हाई हो। ध्यान रखना ये बात, फिर से लिख रहा हूं, जिसका एसआरपी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और कोई भी सब्सटेंस रिड्यूस कब होगा, जब उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। अब एनोड की बात करता हूं। दूसरा, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। हमें पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। अब इन्हीं दोनों चीजों के साथ, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और कैथोड और एनोड की इस इंफॉर्मेशन के साथ हम शुरू करेंगे कि एग्जांपल्स ले लेके देखेंगे कि कौन सा आखिर में किसका तो ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। मैं कल लास्ट लेक्चर में मैं बार बार यही बात बोल रहा था कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर लेंगे तो हमें ये पहचानने में आसानी हो जाएगी कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कौन सी स्पीसीज कैथोड पे जा रही है और कौन सी स्पीसीज एनोड पे जा रही है। चलो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, Na2SO4 दिया है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब अब पानी भी है, सिंपल सी बात है। और इलेक्ट्रोड कौन सी ली है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एनोड और कैथोड दोनों पे कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, वो प्रोडक्ट पूछ रहा है कि एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा। हमें एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। क्वेश्चन क्या है हमारा, Na2SO4। अगर दिखाई नहीं दे रहा कोई बात नहीं, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, लेकिन जैसे अगर बोर्ड पे क्लियर दिख नहीं रहा है तो आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, उसी से लिख लेना। क्वेश्चन क्या था कि Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, और कौन सी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, प्लेटिनम। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि एनोड एंड कैथोड प्रोडक्ट क्या होंगे, प्रोडक्ट क्या होंगे। ये हमसे एनोड और कैथोड प्रोडक्ट पूछा जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन नीट पीएमटी में आते हैं, नीट पीएमटी के एग्जाम में भी आते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करना है। जितना ध्यान से अभी इसको समझोगे, एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरा एग्जाम्पल जब लेंगे तो आप अपने आप क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओगे। आपको क्या करना है कि जस्ट वीडियो पॉज करना है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा वीडियो पॉज कीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद फिर वीडियो ऑन कीजिए और दोबारा जो मैं सोल्व करूंगा उसके साथ मैच कीजिए, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहली चीज तो हमें क्या लिखनी है कि एनोड क्या है। पहली बात तो एनोड कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और उस पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। मैंने लिख दिया, दोनों को अलग कर रहा हूं। फिर यहां क्या लिखूंगा, कैथोड लिखूंगा, और कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, उस पे होता क्या है, रिडक्शन होता है। ये सारी चीजें कहां से लिख रहा हूं, यहीं से, इसी से लिख रहा हूं। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि हम 2-3 लेक्चर से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया हो कि एनोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब देखना है कि कौन सा इसमें से कौन सा आयन कहां जाएगा। पहली बात, एनायन हमेशा एनोड पे जाता है, एनायन हमेशा एनोड पे जाता है। क्यों, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और एनायन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, तो एनायन हमेशा एनोड पे जाता है, और कैटायन हमेशा कैथोड पे जाता है। जब एनायन एनोड पे जाता है और कैटायन कैथोड पे जाता है, तो हमें क्या करना है, अब देखना है कि इसमें कौन सा एनायन है, कौन सा कैटायन है। यहाँ एनायन कौन सा होगा, SO4 2-, और उसके साथ एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब उसके साथ क्या है, कंपटीशन में अब वाटर भी है। और वाटर का भी कौन सा केस है, वाटर का भी, क्योंकि एनोड की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन वाला केस है, ऑक्सीडेशन वाला केस है, यानी 7 नंबर वाली वैल्यू हमें, 21 नंबर वाली वैल्यू हमें यहां देखनी है। यानी अब हमें क्या करना है, एसआरपी जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, अब उसका यूज करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो सल्फेट आयन को कौन सा नंबर है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है ना,
तो सल्फेट आयन का कौन सा नंबर है? सल्फेट आयन है हमारा 23 पोजीशन पे। किस पे है? सल्फेट आयन है 23rd पोजीशन पे। और H2O जो ऑक्सीडेशन वाला केस है, क्यों? क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए यहां जो पानी होगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन वाला केस होगा। तो वाटर का ऑक्सीडेशन वाला केस जो है, अब हम उसको लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी? वो कितने कौन से नंबर पे होगा? 21st नंबर पे होगा। अब देखो ऑक्सीडेशन किसका होगा? अब इनमें से कंपेयर करना ना, क्योंकि अब सल्फेट आयन के साथ पानी भी तो है, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं ना। अगर मोल्टन होता तो यहाँ ये कंपटीशन नहीं होता, लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने यही बताया था कि जब एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे तब क्या होगा? पानी भी कंपीट करेगा आयंस के साथ, कि वो भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होना चाहता है। अब इसके साथ जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी तब मैंने यही बताया था कि पानी दोनों टेंडेंसी रखता है, ऑक्सीडाइज होने की भी और रिड्यूस होने की। अब देखो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं कि पानी या फिर सल्फेट आयन, किसका ऑक्सीडेशन एक्चुअल में यहां होगा? वो कैसे पता चलेगा? वो चलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। हमें पता चल गया, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है और कम किसका है। यानी 23rd पे है सल्फेट आयन, इसका मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा इसका होगा, और H2O का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? लो। और यहां हमने देखा है, बिल्कुल देखो ऊपर देखो लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो किसका है? ये 23वें नंबर पे, तो मतलब इसका ज्यादा, 21वें नंबर पे मतलब पानी का कम, यानी इसकी SRP वैल्यू क्या होगी? लो। इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसका होगा? H2O का। और ये हमें कैसे पता चला? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो अब अगर हमें पता चल गया कि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। हम वाटर की इक्वेशन लिखते हैं जो ऑक्सीडेशन वाली थी, जो मैं कल करवा चुका था आपको। हमें क्या करना है, जब वाटर ऑक्सीडाइज होगा ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सॉरी, ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर रहा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या बनाएगा? हमेशा क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा, प्लस में 2 OH माइनस हमें लिख दे। सॉरी, ये ऑक्सीडेशन वाला जब हम केस करते हैं, जब वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो हमेशा क्या देता है? सॉरी मैं गलत बोल गया था, वो रिडक्शन वाला केस बोल गया था। तो हमेशा वाटर ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है? ऑक्सीडेशन वाले केस में क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीडाइज होने पर वाटर हमेशा क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। और उसके साथ क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस, पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। इसका मतलब हमें यहां पर एनोड पर जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो एनोड प्रोडक्ट होगा, क्या होगा? एनोड प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? O2 गैस मिलेगी। इसका मतलब जो एनोड प्रोडक्ट हमें यहां मिलने वाला है वो क्या होगा? O2 गैस होगा। हमें क्या याद रखना था? हमें याद रखना था कि वाटर की ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन जो मैंने कल लिखवाई थी, 21st नंबर पे मैंने रिएक्शन भी लिखवाई थी, 7th नंबर पे रिडक्शन वाली रिएक्शन भी लिखवाई थी, और 21st नंबर पे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन भी लिखवाई थी पानी की। तो अब हमें एनोड प्रोडक्ट मिल गया। इसी के साथ चलते हैं कैथोड की तरफ, क्योंकि हमें कैथोड प्रोडक्ट भी देखना है। अब कैटायन हमेशा कैथोड की तरफ चलते हैं, तो यहाँ कैटायन कौन सा है? Na+ हमारा यहाँ पे कैटायन है। और अब Na+ के साथ कौन है जो कंपटीशन कर रहा है? वाटर। लेकिन यहाँ वाटर कौन सा है? क्योंकि यहाँ हो रहा है रिडक्शन केस, तो रिडक्शन के मामले में यहाँ वाटर लेंगे हम कौन सा? रिडक्शन वाला। यानी इसका नंबर कितना? 7। ये कौन सा लेंगे? रिडक्शन वाला वाटर। और इसका नंबर कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 4 नंबर पे आता है Na+। अब देखो रिडक्शन किसका होगा? कैथोड पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन उसी स्पीशीज का होगा जिसका SRP वैल्यू हाई होगा। अब मतलब SRP वैल्यू हाई होगा वही तो रिड्यूस होगा। इन दोनों में से कौन रिड्यूस होगा इसका पता कैसे चलेगा? SRP वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखेंगे। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं तो SRP वैल्यू हाई किसकी होती है? वाटर की होती है। क्यों? क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में लिखते हैं, और जब रिडक्शन उसी का होगा जिसका क्या होगा? SRP हाई होगा। इसका मतलब क्या होगा? वाटर 7 नंबर पे है और Na+ 4 नंबर पे। इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा तो वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी SRP हाई है। अगर इसका SRP हाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन किसका होगा? वाटर का होगा, ना कि Na+ का। और जब वाटर का रिडक्शन लिखेंगे तब वाटर रिड्यूस होके क्या देता है? हमेशा वाटर रिड्यूस होके कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करता है। वाटर क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा, और 2 OH- से हम इस रिएक्शन को पूरा बैलेंस कर देंगे। ये था रिडक्शन वाला केस। इससे हमें क्या पता चल गया? जब वाटर रिड्यूस हुआ तो कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। यानी कैथोड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा?
हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। ये था पहला एग्जांपल जिसको हमने किया कि हमने एनोड और कैथोड प्रोडक्ट देख लिए दोनों के। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल के बाद। पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है आपको बिल्कुल इजीली पता चल जाएगा। किसकी हेल्प से करना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से करना है सोल्व। अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो क्या है? हम ले रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे हैं। सेकंड एग्जांपल क्या होगा या सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? वो होगा CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कौन सा? एक्वस। इस बार भी हम इलेक्ट्रोड कौन सी ले रहे हैं? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। हम कौन सी इलेक्ट्रोड ले रहे हैं? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। और अगर हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, फिर से क्वेश्चन वही है। मेरा क्वेश्चन यही है कि एनोड और कैथोड प्रोडक्ट क्या है, आपको इससे निकालने हैं। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्योंकि इनर्ट है इसीलिए ये इंटरफेयर नहीं कर रही है, ठीक है। यहां भी क्या मतलब है कि यहां भी एक्वस का मतलब क्या है कि पानी यहां पे कंपीट करेगा किसके साथ? जो आयंस होंगे, रेस्पेक्टिव आयंस होंगे, उनके साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कंपीट करेगा। पहला चीज जो हमने पीछे लिखा था, क्या लिखना है हमें एनोड लिखना भी। एनोड कौन सा टर्मिनल है? हमें पता है पॉजिटिव टर्मिनल है। और एनोड पे होता क्या है? हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। हमने लिख दिया, ये सारा हमने लिख दिया है अभी। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। और जो कैथोड है इधर लिखेंगे क्या? कैथोड लिख देंगे। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। और इस पे क्या होता है? रिडक्शन। कहां से देख रहे हैं? सिंपल सी बात है, मैंने यहां लिख रखा है कैथोड पे रिडक्शन होगा। और रिडक्शन किसका होगा? जिसकी एसआरपी वैल्यू हाई होगी। एनोड पे कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन। अब एनोड पे कौन सा आयन जाता है? एनोड पे हमेशा एनायन जाता है और कैथोड पे हमेशा कैटायन जाता है। ये चीजें हैं तो आपको याद रखनी होंगी। अब यहां देखो कि एनायन कौन सा है? SO4 2- एनायन है और एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब H2O होगा। अब ऑक्सीडेशन वाला केस है, यानी ये तो सेम केस बन गया जो पहले एग्जांपल में लिया था। यानी Na2SO4 वाला जो एग्जांपल था ये तो वही बन गया सेम केस कि सल्फेट आयन और वाटर जो ऑक्सीडेशन वाला केस है। अब सल्फेट आयन का नंबर कितना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? 23rd और वाटर का 21st। यानी इनमें से ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन हमेशा उसी का होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका एसआरपी वैल्यू लो होगा। और एसआरपी वैल्यू लो किसका होगा? वाटर का एसआरपी वैल्यू लो होगा, इसका एसआरपी लो होगा। और जब वाटर का एसआरपी वैल्यू लो होगा इसका मतलब क्या होगा? वाटर ऑक्सीडाइज होगा। और वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो हमें क्या करना है? यहाँ पे वाटर की ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखनी है। वाटर की ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखो गई। वाटर ऑक्सीडाइज होकर हमेशा क्या देता है? O2 गैस देता है। वाटर ऑक्सीडाइज होकर हमेशा क्या देता है? O2 गैस देता है। उसके साथ क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन और 4 H+ पूरी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। इसका मतलब हमें पता क्या चल गया कि प्रोडक्ट जो मिलेगा, एनोड पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? O2 गैस मिलेगी। एनोड पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? O2 गैस मिलेगी। एनोड पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलेगा? O2 गैस। अब देखते हैं कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। फिर से वही चीज करते हैं। कैथोड पे कौन जाएगा? कैटायन जाएगा। कैटायन यहाँ पे क्या होगा? Cu+2 यानी कॉपर 2+। अब यहाँ पे क्या होगा? हमारा कैटायन होगा। और उसके साथ कौन जाएगा? कंपटीशन कौन करेगा? वाटर। अब सिंपल सी बात है, दो स्पीशीज हैं, जाना एक ही जगह है तो ऑब्वियस है पहले पहुंचने का कंपटीशन तो होगा ही ना, कि पहले कौन पहुंचेगा। जीतने का कंपटीशन इनके पास भी है। अब यहां ये रिडक्शन के लिए कंपटीशन करते हैं कि कौन रिड्यूस होएगा। कॉपर बोलता है कि मैं रिड्यूस होऊंगा, वाटर बोलता है कि मैं होऊंगा, लेकिन डिसाइड कौन करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिसाइड करती है कि किसका तो रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। देखते हैं चलो। कॉपर 2+ का नंबर कितना आता है इस सीरीज में? 16 नंबर है। 16वें नंबर पे कॉपर 2+ आ रहा है हमारा। और वाटर जो कि रिडक्शन वाला केस है वो कहां पे है? वाटर रिडक्शन वाला केस लेना है हमें, क्योंकि कैथोड वाला केस ले रहे हैं तो रिडक्शन वाला केस लेंगे। और वो कितने नंबर पे आता है? 7th नंबर पे आता है। अब ध्यान रखना, एसआरपी जिसका हाई होगा, एसआरपी जिसका हाई होगा उसी का रिडक्शन होगा कैथोड पे। यानी कैथोड पे कौन जाएगा? जिसका एसआरपी वैल्यू हाई होगा। और किसका नंबर ज्यादा है? यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी में लिख रखा है पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। तो कॉपर 2+ का एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा, इसीलिए रिडक्शन किसका होगा?
कॉपर 2+ का होगा। अब अगर कॉपर 2+ का रिडक्शन होगा तो कैसे होगा, कॉपर +2, ये क्या करेगा, कॉपर रिड्यूस होने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर मेटल में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो हमें कैथोड प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैथोड प्रोडक्ट जो होगा वो कॉपर मेटल मिलेगा। और ये हमारा दूसरा एग्जांपल सोल्व हो गया। फिर से बात क्या आई कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर याद है तो हम एनोड और कैथोड प्रोडक्ट इजीली बता सकते हैं। उसके बाद चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं जो ट्विस्ट आएगा जिस एग्जांपल में, ठीक है। रब नहीं कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पे, जो थोड़ा सा रब हो गया है, कॉपर 2+, इसका नंबर 16, इसका नंबर 7, पूरा का पूरा लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके, चाहे कंटिन्यूअस में स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जांपल्स जो जो करवा रहा हूं पूरा वीडियो पॉज करके लिख लो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करना है एनोड और कैथोड प्रोडक्ट डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। एनोड और कैथोड प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमें यूज करना है। एग्जांपल क्या होगा, इस बार थोड़ा ट्विस्ट है। एग्जांपल क्या होगा, कॉपर सल्फेट एक्वस होगा। ये तो सेम है, लेकिन अब की बार जो मैं इलेक्ट्रोड ले रहा हूं वो इलेक्ट्रोड कैसा होगा, कॉपर सल्फेट तो हमारे पास एक्वस ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रोड मैं ले रहा हूं वो कौन सी होगी, वो कॉपर की इलेक्ट्रोड होगी। और याद रखना कॉपर एक एक्टिव मेटल होता है, यानी ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगी। अभी तक हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का एग्जांपल ले रहे थे हर जगह। प्लेटिनम क्या होती है, इनर्ट होती है, यानी वो रिएक्शन जो हो रही होती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन जो कॉपर मेटल है उसकी इलेक्ट्रोड अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये रिएक्टिव मेटल होने की वजह से ये क्या करता है, ये रिएक्शन मिक्सचर में पार्टिसिपेट करता है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो हो रही होगी सेल में ये उसमें इंटरफेयर करेगा। अब आएगा ट्विस्ट। अब देखते हैं कि एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट क्या होगा, एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखना है हमें। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एनोड। एनोड कौन सा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, उस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। दोनों को अलग करो। उसके बाद क्या लिखना है भाई, दोनों को अलग करके उसके बाद लिखो कैथोड। कैथोड कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव, उस पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड पे रिडक्शन। अब देखो करना क्या है कि अब फिर से वही सेम काम करना है हमें कि एनोड पे कौन जाएगा, हमें क्या पता करना कि एनोड पे कौन जाएगा। कौन जाता है भाई एनोड पे, एनोड पे जाएगा हमेशा एनाइन, और एनाइन यहां पे क्या होगा, SO4 2-। अब सिंपल सी बात है, एनाइन है ये तो इसके अंदर कंपीट करेगा ही करेगा। अब इसके साथ एक और चीज क्या है, वाटर। कौन सा केस, ऑक्सीडेशन वाला केस, ठीक है। अब वाटर भी है, लेकिन अब याद रखना अब यहां ट्विस्ट क्या है कि कॉपर का इलेक्ट्रोड भी रिएक्टिव होता है, तो ये भी ऑक्सीडेशन के लिए जा सकता है, तो कॉपर भी यहां पे आएगा। अब ट्विस्ट है, अब रियल ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि अब कॉपर भी इंटरफेयर कर रहा है कि अब कंपटीशन में, पहले तो कंपटीशन में कितने प्राणी थे, सिर्फ 2 प्राणी थे, अब प्राणी कितने हो गए, टोटल 3 प्राणी हैं। अब तीनों प्राणी सिर्फ ऑक्सीडाइज होने के लिए भागेंगे, और ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका SRP वैल्यू सबसे लो होता है। तो देखो तीनों में से किसका SRP वैल्यू लो होता है, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहां कितना नंबर मिलेगा, 23, क्योंकि सल्फेट आयन कितने नंबर पे है, 23rd पे। H2O ऑक्सीडेशन वाला केस कितने नंबर पे है, ये 21st नंबर पे। और कॉपर का केस कहां है, सिर्फ 16th नंबर पे। यानी अब ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसकी SRP वैल्यू लो होती है उसी का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और तीनों में से सबसे लीस्ट नंबर किसको मिल रहा है SRP वैल्यू में, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है SRP वैल्यू, यानी सबसे ज्यादा SRP वैल्यू सल्फेट आयन की, उसके बाद वाटर ऑक्सीडेशन वाले की, और सबसे कम किसकी, कॉपर मेटल की। इसी वजह से क्या है कि कॉपर की SRP वैल्यू सबसे लो होती है। तो अब यहां पे क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसका होगा, कॉपर का होगा। SRP वैल्यू क्या होगी इसकी, लोवेस्ट तीनों में से, इसीलिए ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा, ना ही सल्फेट आयन का होगा, ना ही वाटर मॉलिक्यूल का होगा,
ठीक है। तो एसआरपी अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा तो कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें एनोड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एनोड प्रोडक्ट क्या होगा, Cu2+ आयंस होंगे जो एनोड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब इसके बाद कैथोड प्रोडक्ट की बारी आती है कि कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा। कैथोड प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तब हमें फिर क्या देखना है, कैटायन कौन कौन से हैं। हमारे पास क्या है, Cu2+, H2O और फिर कॉपर। अब देखो ये दोनों केस तो सेम है, 16 नंबर। सीधी सी बात है, एसआरपी वैल्यू रिडक्शन किसका होगा, जिसकी एसआरपी वैल्यू हाई होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होता है उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब वाटर रिडक्शन वाला केस है तो सिंपल सी बात है, 7 नंबर पे आता है, किसकी एसआरपी वैल्यू हाई है, Cu2+ की, यानी अब रिड्यूस कौन होगा, Cu2+। तो देखो यहाँ पे Cu2+ जब रिड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें बनेगा, ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कैथोड प्रोडक्ट जो क्या मिलेगा हमें, कैथोड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कॉपर मेटल मिलेगा। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं, रिफाइनिंग। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही हम रिफाइन कर रहे हैं। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमें प्योर मेटल मिलता है एक इलेक्ट्रोड पर। कैसे, मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको कि ऐसा होता कैसे है, कि डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, नीचे डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम से आप लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे। सबसे पहली चीज मैं क्या ले रहा हूं, एक कंटेनर, जो कि जरूरी है, सिंपल है, ठीक है। उसको इतना मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से भर दिया, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का ही है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं वो किसका है, कॉपर सल्फेट का ही है। किसका है, कॉपर सल्फेट का। अब देखो 2 इलेक्ट्रोड लगा रहा हूं, एक तो मोटी इलेक्ट्रोड लगा रहा हूं और एक बिल्कुल पतली इलेक्ट्रोड लगा रहा हूं। जो पतली इलेक्ट्रोड है वो किसकी है, वो प्योर कॉपर की है। प्योर कॉपर मेटल की इलेक्ट्रोड कौन सी है, पतली। और मोटे वाली इलेक्ट्रोड जो है वो कौन सी है, वो इनप्योर कॉपर मेटल की है। यानी उसमें मान लो मैं कहता हूं 95% प्योर कॉपर है और 5% इम्प्योरिटी है। अब वो इम्प्योरिटी हमें अलग करनी है, हमें चाहिए सिर्फ प्योर कॉपर मेटल, यानी हमें कॉपर को इम्प्योरिटी से अलग करना है। तो उसके लिए ये प्रोसेस है। अब देखो उसके बाद इसको जोड़ना किससे है, देखो इम्प्योर इलेक्ट्रोड को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, यानी कि एनोड से जोड़ना है। ध्यान रखना, इम्प्योर इलेक्ट्रोड को हमेशा किससे जोड़ना है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, और प्योर को हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। यानी ये एनोड और ये कैथोड हो जाता है। अब देखो होगा क्या, पूरी प्रोसेस में क्या होता है कि एनोड है, जब यहां ऑक्सीडेशन होगा तो यहां से जो 95% कॉपर है, 5% इंप्योरिटी को छोड़ के जो बाकी बचा कॉपर है, वो क्या करेगा, आयंस के ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में जाएगा Cu2+ आयन की फॉर्म में। अगर वो ऑक्सीडाइज होके Cu2+ आयन की फॉर्म में जब सॉल्यूशन में चला जाएगा तब क्या होगा, यही आयंस इस इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, यहां जाके ये क्या करेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। जब रिड्यूस हो जाएंगे तब क्या होगा, रिडक्शन के साथ ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि पूरा 95% जो कॉपर हमने माना था कि इस इलेक्ट्रोड में 95% प्योर है, कितना भी हो सकता है, उसकी परसेंटेज कोई डेफिनेट नहीं होती, तब तक कि ये कॉपर पूरा का पूरा इस पे डिपॉजिट नहीं हो जाता है। लास्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड तो बिल्कुल पतली हो जाएगी और ये इलेक्ट्रोड बिल्कुल मोटी हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, बिल्कुल मोटी हो जाएगी। जितना सॉल्यूशन के अंदर है वो मोटी और ये पतली हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां से कॉपर सॉल्यूशन में जाएगा Cu2+ की फॉर्म में, और Cu2+ यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर मिलेगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। ये मेटलर्जी वाले चैप्टर में भी आएगा, उस टॉपिक को हमने यहीं पढ़ लिया है, ठीक है। अब चलते हैं
फर्दर एक और एग्जांपल जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उस एग्जांपल को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो एग्जांपल क्या है? NaCl का एग्जांपल है। अब पहली बात, ये सारी चीजें जो हो रही थी वो मॉडरेट करंट पे हो रही थी, यानी करंट डेंसिटी मॉडरेट थी। बहुत ज्यादा अगर करंट डेंसिटी, अब देखते हैं जो नेक्स्ट एग्जांपल है NaCl का एग्जांपल क्या है? NaCl एक्वस, NaCl एक्वस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही ले रहे हैं, लेकिन क्या है? डाइल्यूटेड NaCl ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? डाइल्यूटेड NaCl ले रहे हैं, यानी कि NaCl का ही केस ले रहे हैं जो हम पहले बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सिर्फ इसी एग्जांपल से हमने शुरुआत की थी, तो NaCl का एग्जांपल ले रहे हैं लेकिन डाइल्यूटेड ले रहे हैं। डाइल्यूटेड का मतलब क्या है कि जो H2O है उसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी, यानी H2O की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी? कम होगी। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? सॉरी, NaCl की कंसंट्रेशन कम होगी और H2O की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी पानी की मात्रा ज्यादा होगी और NaCl कम होगा, तभी तो वो डाइल्यूट होगा ना। तो अब देखते हैं इसमें कैसे एनोड और कैथोड प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। एनोड पे क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑक्सीडेशन। क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल और ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या मिलेगा? कैथोड नेगेटिव टर्मिनल और रिडक्शन। ये सारा ऊपर से लिख रहा हूं। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा। तो एनोड वाला केस लेते हैं। अब देखो हमारे पास एनोड पे कौन जाएगा? एनायन जाएगा। एनायन क्या होगा? Cl माइनस। साथ में क्या मिलेगा? H2O। और कौन सा H2O? ऑक्सीडेशन वाला केस। H2O का भी कौन सा केस? ऑक्सीडेशन वाला केस। तो अब इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा? ऑक्सीडेशन उसी का होगा जिसका SRP वैल्यू लो होगा। अब देखते हैं दोनों में से किसका SRP वैल्यू लो है। Cl माइनस और H2O। Cl माइनस का कितना है? 22 नंबर, 22 नंबर Cl माइनस को मिला है। 21 नंबर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसको मिला है? ऑक्सीडेशन H2O के केस को। यानी किसकी वैल्यू कम है? वाटर की। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर यहां पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी SRP वैल्यू क्या होती है? लो होती है। लो SRP की वजह से वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, और जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या मिलता है? जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें मिलती है ऑक्सीजन गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस। पूरी इक्वेशन बैलेंस हुई। इसका मतलब जो एनोड प्रोडक्ट होगा, एनोड का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? O2 गैस होगा। एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा? O2 गैस होगा। कैथोड पे चलते हैं, कैथोड पे बात करते हैं। जब कैथोड की तरफ कौन जाता है? एनायन। सॉरी, कैथोड की तरफ कौन जाएगा? कैटायन। एनायन किसकी तरफ जाता है? एनोड की तरफ। कैटायन क्या होगा हमारा इसमें? Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव और साथ में क्या होगा? वाटर। वाटर भी कौन सा केस? रिडक्शन वाला। क्यों? क्योंकि हम ले रहे हैं किस पे? कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए कंपीट करेंगे Na प्लस और वाटर दोनों। जब ये दोनों कंपीट कर रहे होते हैं तो सिंपल सी बात है, हम फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पास जाते हैं। Na प्लस को मिलता है 4th नंबर और H2O रिडक्शन को मिलता है 7th नंबर। रिडक्शन उसी का होगा, यानी वो स्पीसीज कैथोड पे जाके रिड्यूस होगी जिसकी SRP वैल्यू हाई होती है। और दोनों में से SRP वैल्यू हाई किसको मिल रही है? H2O को मिल रही है, यानी इसकी SRP वैल्यू क्या है? हाई है। इसीलिए रिडक्शन किसका होगा? H2O का होगा। सिंपल केस है। H2O का जब रिडक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है? 2H2O। जब ये रिड्यूस होगा तो ये क्या करेगा? 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हमें कौन सी गैस मिलती है? H2 गैस मिलती है और 2OH माइनस। हम इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिख देते हैं। यानी इस बार जो कैथोड प्रोडक्ट होगा, कैथोड प्रोडक्ट वो क्या होगा हमारे पास? H2 गैस होगी। तो दोनों में एनोड और कैथोड प्रोडक्ट हमने इस एग्जांपल में देख लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और ये एग्जांपल आज का लास्ट एग्जांपल होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी यही होगा क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आता है। ये एग्जांपल एक एक्सेप्शन है। और ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा
एक्सेप्शन से पूछे जाते हैं, क्योंकि रेगुलर एग्जाम्पल तो सब याद कर लेते हैं, एक्सेप्शन ही मुश्किल है। एक्सेप्शन के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो अब जो एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूं उसके बारे में बात करते हैं। क्या है तो NaCl सॉल्यूशन ही है, तो NaCl ही और एक्वस भी है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी है, लेकिन इस बार जो NaCl है उसका क्या है, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है हमने, क्या लिया है, कंसंट्रेटेड। जो पिछला एग्जांपल, जो लास्ट एग्जांपल हमने किया था वो क्या था कि NaCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया था, यानी वहां H2O की मात्रा ज्यादा थी और NaCl की कम थी। यहां क्या होगा, H2O की मात्रा क्या होगी, कम, और NaCl की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब देखते हैं इस पूरे एग्जांपल में, इस पूरे एग्जांपल में क्या हो रहा है, कहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, पूरा कंपटीशन देखते हैं किस किस के बीच में। सबसे पहले लिखते हैं एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल यानी ऑक्सीडेशन वाली जगह है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे कैथोड। उससे पहले एक लाइन दोनों के बीच में, उसके बाद क्या लिखेंगे, कैथोड। कैथोड पे कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव, और होता वहां पे क्या है, रिडक्शन। सारा का सारा ऊपर से लिख रहे हैं, यानी कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात चल रही है, बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। एक्सेप्शन कहां होता है, एनोड की तरफ होता है हमेशा, कभी भी इसमें कैथोड में एक्सेप्शन नहीं होता। इस एग्जांपल में कैथोड में कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो हम पहले कैथोड को कर लेते हैं। कैथोड पे कौन जाएगा, कैटाइन। कैटाइन हमारे पास क्या है, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव हमारे पास क्या है, कैटाइन है। दूसरी चीज हमारे पास इसमें क्या है जो कंपीट कर रही है रिडक्शन के लिए, वो क्या है, H2O। और कौन सा केस रिडक्शन के लिए कंपीट कर रही है, इसका मतलब रिडक्शन वाला केस, H2O का रिडक्शन वाला केस। अब देखो किसको कौन क्या नंबर मिला हुआ है, सोडियम प्लस को 4th नंबर मिला है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और H2O रिडक्शन को 7th नंबर मिला है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अब रिडक्शन उसी का होगा, या कैथोड पे वो स्पीसीज रिड्यूस होगी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। तो दोनों में से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई होता है, वाटर का हाई होता है। इसका मतलब इसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। वाटर की एसआरपी वैल्यू हाई होने की वजह से इसका रिडक्शन होता है। और जब वाटर रिड्यूस होता है, जब वाटर रिड्यूस होता है तो हमेशा क्या देता है, हाइड्रोजन गैस हमें देता है, और 2OH- हम इसको बैलेंस करने के लिए लिख देते हैं। यानी हमें यहां पे कैथोड पे जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, जो कैथोड पे प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कैथोड पे जो प्रोडक्ट मिलेगा सीपी लिख रहा हूं, मतलब कैथोड प्रोडक्ट। कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, यानी हमें हाइड्रोजन गैस कैथोड पे एज ए प्रोडक्ट मिलेगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। बात करते हैं एनोड की। जब हम एनोड की बात कर रहे हैं ना, तो यहां एक्सेप्शन आएगा। अब इसको बहुत ध्यान से देखना है। एनोड पे कौन जाएगा, एनायन जाएगा, और यहां एनायन क्या है, Cl-, साथ में क्या है, H2O, और कौन सा केस, ऑक्सीडेशन वाला केस। अब ध्यान रखना, H2O ऑक्सीडेशन और Cl- की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी इसको 22 नंबर मिला है और इसको 21 नंबर मिला है। और ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, यानी ऑक्सीडेशन किसका होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका लो होगा। दोनों में से किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है H2O का, क्योंकि वो 21वें नंबर पे है और क्लोराइड आयन 22वें नंबर पे है। लेकिन ट्विस्ट क्या है, इसके हिसाब से तो किसका रिडक्शन होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए था, सॉरी H2O का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहां ऑक्सीडेशन होता है क्लोराइड आयन का, और बनता क्या है, क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होके, जब क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या करता है, क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरीन गैस। यानी कि यहां पे जो एनोड प्रोडक्ट, एपी लिख रहा हूं, एनोड प्रोडक्ट होगा वो क्लोरीन गैस होगी, ना कि ऑक्सीजन। क्योंकि अगर H2O ऑक्सीडाइज होता तो हमें ऑक्सीजन गैस मिलती। इसकी बजाय क्लोरीन गैस मिलने का रीजन क्या है, अब इस एक्सेप्शन की असल में वजह क्या है, वजह ये है
कि जो एक्सेप्शन है वो किस वजह से है, पहला पॉइंट यानी पहला रीजन क्या है, पहला रीजन ये है कि जो एक्सपेरिमेंटली जो फॉर्मेशन है, यानी एक्सपेरिमेंटली जो फॉर्मेशन है ऑक्सीजन का वो Cl2 के मुकाबले बहुत बहुत मुश्किल है। यानी एक्सपेरिमेंटली, EXP लिख रहा हूं, एक्सपेरिमेंटली फॉर्मेशन ऑफ O2 इज डिफिकल्ट देन ऑफ Cl2। यानी कहने का मतलब क्या है, इस पहले पॉइंट को ध्यान से समझिए कि एक्सपेरिमेंटली फॉर्मेशन ऑफ O2 इज डिफिकल्ट देन ऑफ दैट ऑफ Cl2। यानी Cl2 को एक्सपेरिमेंटली फॉर्म करना इजी है, यानी Cl2 का फॉर्मेशन इजी होता है, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन इजी होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटली बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। पहला रीजन तो था ये। दूसरा रीजन क्या था, सेकेंड रीजन जो इसके लिए था वो था कि क्लोरीन जो क्लोराइड आयन है, सेकेंड रीजन क्या था कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन, यानी क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या थी, हाई थी। किसके मुकाबले, वाटर के मुकाबले क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। कैसे, क्योंकि हमने NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है। मैंने पहले ही लिख दिया था कि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन लो होगी और NaCl की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। और जब NaCl की कंसंट्रेशन हाई होगी इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्लोराइड आयन अधिकता में पाए जाएंगे। और जब क्लोराइड आयन एक्सेस में होंगे यानी ज्यादा होंगे, पानी के मुकाबले बहुत ज्यादा होंगे, तो जो चीज ज्यादा होती है वही प्रीडोमिनेट भी होती है। जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है वही प्रीडोमिनेंट होती है और वही अपना कैरेक्टर लेके आती है हर एक चीज में। अब मान लो ये जो क्लोराइड आयन है इसके अंदर ये एक्सेस में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कम मात्रा में इसको सप्रेस कर देंगे ना, कम के मुकाबले। अब देखो एक तो एक सेब है, ठीक है, और एक 10 सेब है। 10 सेब उस एक सेब के मुकाबले ज्यादा ही दिखेंगे ना हमेशा, यानी वो एक सेब चाहे मीठा हो लेकिन 10 सेब का मीठापन उससे कम होगा, लेकिन एवरेज जो मीठापन होगा 10 सेब का उससे ज्यादा ही हो जाएगा। इसी वजह से वो 10 सेब अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे और उस एक को शो नहीं करने देंगे। वही केस यहाँ पे होता है, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्लोराइड आयन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो वाटर ऑक्सीडाइज ना होके क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होते हैं और क्लोरीन गैस एज ए प्रोडक्ट, एज एन एनोड प्रोडक्ट हमें यहाँ इस एग्जाम्पल में मिलता है। अब देखिए इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको लिखना है H2SO4 का एग्जांपल लेना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इसका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ एनोड और कैथोड प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, ये आप लोगों को खुद से करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैसे एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, तो ये आपको पहले खुद करके देखना है और फिर आपको चेक करना है बुक में कि आपने सही किया है या नहीं किया है। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।